नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज मैं आप लोगों को ट्रिक कैसे बनता है इसके बारे में मैं बताऊंगा और ट्रिक को बनाने का तरीका मैं बताऊंगा ताकि आप लोग सीख करके परीक्षाओं में ट्रिक को बना करके हम लोग ट्रिक कैसे बनाते हैं उसको हम लोग यदि समझ लेते हैं बाय कॉन्सेप्ट बाय प्रोसेस, तो परीक्षाओं में जो ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग ट्रिक कैसे बनता है इसको समझेंगे। एक मैंने प्रश्न लिखा है, उसके माध्यम से ट्रिक को हम लोग बनाएंगे। कैसे क्रिएट होता है ट्रिक, आइए देखते हैं। देखिए, कह रहा है कि ए किसी कार्य को x दिनों में तथा b किसी कार्य को y दिनों में समाप्त कर सकता है। a ने कार्य प्रारंभ किया तथा d दिनों के बाद b भी काम पर आ गया। ठीक है, यानी a कुछ दिनों में काम करता है, b भी जो है y दिनों में समाप्त कर रहा है, किंतु a काम को प्रारंभ किया और d दिन के बाद b भी काम पर आ गया। अब क्या हुआ, d दिन के बाद b भी काम पर आने का मतलब क्या हुआ, अब a और b दोनों मिलके काम कर रहा है। तो देखिए, सबसे पहला चीज, a x दिन में एक काम करता है ना, तो a का एक दिन का कितना काम होगा, 1/x। मैंने पिछले लेसन में बताया है कि a यदि x दिन में एक काम करता है तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा, 1/x। सिमिलरली b y दिन में एक काम करता है तो b का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/y। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यहां तक समझने में किसी को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई होगी। अब क्या कह रहा है कि a ने कार्य प्रारंभ किया, काम कौन प्रारंभ किया है, a, और d दिनों के बाद, d दिन के बाद यानी d दिन तक काम को a ने किया, उसके बाद में b आया, तो पहले d दिन तक a को काम करा लेते हैं। तो a का d दिन का काम कितना हो जाएगा, d/x। इतना काम a कर लिया, d दिन में a ने इतना काम को कर लिया, तो शेष काम कितना बच गया है, शेष काम कितना बच गया, 1 - d/x बराबर x - d/x काम। अब इतना काम हमारा शेष जो बचा है उसी को ना a और b दोनों मिल के करेगा, a और b दोनों मिलके अब कितना काम करेगा, x - d/x। तो अब आइए समझिए कि a + b का एक दिन का काम कितना होगा, a और b का एक दिन का काम पहले कितना होगा, 1/x + 1/y, इतना होगा एक दिन का काम, बराबर x + y/xy। क्लियर, यानी a और b जो है ये दोनों मिल करके x + y/xy काम को कितना दिन में करता है, एक दिन में करता है। ठीक है, तो a + b एक काम को कितना दिन में करेगा, उलट जाएगा, xy/x + y करेगा। कितना काम करना है, a + b को कितना काम करना है, x - d/x काम। तो a + b x - d/x काम को कितना दिन में करेगा, xy/x + y
गुना x माइनस डी बटा एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, y x माइनस डी बटा एक्स प्लस वाई। इसका मतलब है कि शेष काम को a प्लस बी मिल करके कितना दिन में करेगा, इतना दिन में करेगा। ये हो गया शेष काम, है ना। शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, शेष काम इतना दिन में पूरा होगा। और संपूर्ण काम कितना दिन में पूरा होगा। तो इसमें ये a प्लस बी किया है, उसके पहले a भी जो है d दिन तक काम किया है, तो वो d दिन जुट जाएगा संपूर्ण काम में, यानी d प्लस वाई एक्स माइनस डी बटा एक्स प्लस वाई। ये आपका ट्रिक बन करके रेडी हो गया, यही आपका ट्रिक है, ठीक है। ये ट्रिक आपका बन करके रेडी हो गया कि शेष काम को पूरा करने में इतना दिन और संपूर्ण काम को पूरा करने में इतना दिन लगेगा। अब एक एग्जाम्पल के जरिए मैं इसको दिखा देता हूं कि कैसे इस ट्रिक पर उस मैथ को हम लोग बैठाएंगे, उस सवाल को हम लोग बैठाएंगे। आइए यहां देख लेते हैं कि a किसी कार्य को x दिन था, तो इस x को हम लोग 10 कर देते हैं कि a किसी कार्य को 10 दिनों में तथा b किसी कार्य को 15 दिनों में, ठीक है, समाप्त कर सकता है। a ने कार्य प्रारंभ किया तथा d दिनों के बाद, d के जगह हम लोग 3 लिखते हैं कि a ने कार्य प्रारंभ किया तथा 3 दिनों के बाद b भी काम पर आ गया, तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। बैठाइए यहां पर y का मान कितना है 15, x का मान 10, d का मान 3 बटा x प्लस वाई, यानी 15 प्लस 10 बराबर 15 गुना 7 बटा 25। काट दीजिए 5 से, हो जाएगा कितना 21 बटा 5 बराबर 4.1 बटा 5 दिन लगेगा शेष काम को पूरा करने में। शेष काम पूरा करने में 4.1 बटा 5 दिन। तो संपूर्ण काम पूरा करने में प्लस डी कर देंगे। डी का मान कितना है 3 प्लस 4.1 बटा 5 बराबर 7.1 बटा 5 दिन लग जाएगा। यानी इस ट्रिक को बनाने का नियम यही है कि किसी भी मैथमेटिक्स में आप लोग किसी भी सवाल का ट्रिक अपने से भी बना सकते हैं। ट्रिक क्या है, लास्ट कैलकुलेशन है। ट्रिक क्या है, लास्ट कैलकुलेशन। देखिए ट्रिक हम लोगों ने बनाया यहाँ पर, क्या है ट्रिक, लास्ट कैलकुलेशन है। लास्ट कैलकुलेशन को ही हम लोग ट्रिक कहते हैं, उसी पर हम लोग उस डिजिट को बैठा करके और उसका आंसर निकालते हैं। तो इसको हमने बाय कॉन्सेप्ट समझा, इसको हमने ट्रिक के द्वारा समझा। इसका एक और नियम मैं बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी प्रश्न जो है प्रतियोगिता परीक्षाओं में आप लोगों से नहीं छूटे। इसका एक नियम, एक मेथड मैं और बता दे रहा हूं, ठीक है। आइए हम लोग इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड जो है वो और भी मजेदार है। आइए देखते हैं इसको, सेकेंड मेथड को, कि इसको हम लोग कैसे दूसरे विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए मान लेते हैं कि ये एक काम है, ठीक है, ये एक काम है जिसको कि पूरा करने में x दिन लग रहा है, जिसको कि पूरा करने में x दिन लग रहा है। अब क्या कर रहा है कि a किसी काम को 10 दिनों में तथा b किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। a ने कार्य प्रारंभ किया तथा 3 दिनों के बाद a यहां पर काम प्रारंभ किया, 3 दिन के बाद जो है B आया, 3 दिन के बाद B आया। इसका क्या मतलब हुआ कि A जो है उन्होंने पूरा काम किया यहां तक, अब B जो है इतना काम किया, ठीक है। समझने वाली बात यही है कि A ने X दिन तक काम किया और B जो है X माइनस 3 दिन तक काम किया। यहां 3 है तो ये कितना हो जाएगा X माइनस 3, ठीक है।
तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/10। ये 10 दिनों में एक काम को कर रहा है। अब बी का एक दिन का काम 1/15। ठीक है, ए कितना दिन तक काम किया है? x दिन तक, तो x/10 प्लस बी कितना दिन तक काम किया है? x-3 दिन तक, तो x-3/15 बराबर कितना काम? एक काम। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, हो जाएगा कितना? 30, 3x प्लस 2x - 6 = 1, 5x - 6 = 30, 5x = 30 अच्छो 36। x बराबर कितना निकल गया? 36/5, यानी कि 7.1/5 दिन। यानी ये पूरा काम होने में हम लोगों को 7.1/5 दिन लगेगा। तो अब कह रहा है, ये तो एक दूसरा हो गया कि संपूर्ण काम को पूरा करने में कितना दिन होगा, तो 7.1/5 दिन। अब कह रहा है कि शेष काम को पूरा करने में, तो इसमें 3 घटा देंगे तो शेष काम निकल जाएगा। शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 7.1/5 - 3, क्योंकि 3 दिन तक जो है ए ने काम कर चुका था, तो 4.1/5। तो इस मेथड से भी जो है हम लोग इस तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने पिछले जो अभी जो बताया इसके पहले ट्रिक और बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके द्वारा भी आप लोग इस सवाल को इस तरह के सवाल को बना सकते हैं। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं और उसको इस मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 10, 12 तथा 15, यानी ए जो है वो 10 दिन में, बी जो है 12 दिन में और सी जो है 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ए और बी ने कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर के काम को प्रारंभ किया। 2 दिनों के बाद सी भी काम पर आ गया। 2 दिन के बाद, यानी 2 दिन तक ए और बी ने काम किया और उसके बाद जो है सी भी काम पर वो ए और बी के साथ ज्वाइन कर गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 है कि संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा। 2 प्रकार का प्रश्न, इस तरह के सवाल में 2 प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। एक होगा कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त होगा और एक होगा कि संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो आइए देखते हैं इसको। उसी तरह से मान लेते हैं कि ये एक काम है, ठीक है, जिसको करने में टोटल दिन जो है x दिन लगता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ कि a और b जो है वो काम को प्रारंभ किया, ठीक है ना, और 2 दिनों के बाद, यानी 2 दिन के बाद c भी काम पर आता है। तो c कितना दिन काम करेगा? x - 2 दिन। और a और b कितना दिन करेगा? दोनों x दिन करेगा। तो a का x दिन का काम कितना निकल जाएगा? x/10, x/10। अब b का x दिन का काम x/12, क्योंकि b 12 दिन में करता है। और c जो है वो x - 2 दिन काम किया है, यानी 2 दिन के बाद वो ज्वाइन किया है। तो c x - 2 दिन काम किया, तो x - 2/15 बराबर कितना काम? एक काम। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर निकलेगा। सॉल्व कीजिए। एलसीएम 60, तो हो जाएगा 6x प्लस 12×5 यानी 5x प्लस 15×4 यानी 4x - 8 = 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना होगा? 6, 5, 11, 4, 15x - 8 = 60। तो 15x = 60 + 8 68, यानी x = 68/15 = 4.8/15 दिन। ये हो गया हमारा कंप्लीट वर्क। कंप्लीट वर्क हो गया कि पूरा काम, संपूर्ण काम
कितने दिनों में पूरा होगा? तो 4.8/15 दिन में। ये हो गया हमारा संपूर्ण काम। संपूर्ण काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 4.8/15 दिन। तो शेष काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? 2 दिन तक तो ए और बी काम किया था, तो शेष दिन कितना बच गया? -2 कर देंगे, x - 2, यही ना शेष बचा है हमारा। तो कितना हो जाएगा? 4 8/15, ये संपूर्ण काम, x का वैल्यू है -2 कर देंगे, बराबर 2.8/15 दिन। ये हमको शेष काम करने में इतना दिन, संपूर्ण काम करने में इतना दिन लगेगा। तो इस विधि से भी हम लोग इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं, और परीक्षाओं में बेसिक यही सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, जिसको कि हम लोग इस प्रकार से इतनी आसानी से सरलता के साथ सॉल्व कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग अगले नेक्स्ट लेसन में कुछ अन्य प्रश्नों को लेकर के, कुछ और भी प्रॉब्लम्स को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।